अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करनी है। एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो वो जारी किए हुए थे, उसके ऊपर इन्होंने पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ से इन्हें रिलीफ नहीं मिला। अब इमरान खान के साथ आगे होने क्या जा रहा है और अदालत ने क्या हुक्म दिया इमरान खान को, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी इंतहाई अहम बात यह है कि आपको पता है कि ज़मान पार्क के अंदर क्या कुछ होता रहा दिन भर, आज भी गुज़श्ता रोज़ की तरह, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन उसके बाद आप ज़रा ये देखिए कि तहरीक इंसाफ के बारे से मैंने पहले भी आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक अस्करी विंग भी मौजूद है जो कि रियासती इदारों के साथ टकराने को बिल्कुल जो है वो तैयार है। हर वक्त जो है वो बिल्कुल एक्टिव होता है। यानी कि इमरान खान ने अपनी सिविल मलेशिया पूरी बनाई हुई है और इस चीज़ का एतराफ़ इमरान खान की अपनी इंतहाई अहम जो लीडर है उसकी ऑडियो लीक से हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान का क्या जो है वो उनका ख्याल था, क्या उनका इरादा था, वो क्या कुछ करना चाहते थे। दो ऑडियोज़ लीक हुई हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की। उन दोनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को किस कदर ख़तरा है इमरान खान से। पहली ऑडियो के अंदर वो एजाज शाह से बात कर रही होती हैं और ये कह रही होती हैं कि अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। आप ऐसा करें कि पार्टी के तमाम MNA से MPA से बात करें, उन्हें कहें कि वो पहुँचें। यानी कि ये कहा जा रहा होता है कि ज़मान पार्क के हवाले से कि आप ज़मान पार्क के अंदर जो है वो पहुँचें, सिर्फ अकेले नहीं है ना, अपने साथ लोगों को लाना है। और जो नहीं लेके आएगा, इमरान खान ने दो टोक कह दिया कि उसको टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको पार्टी का टिकट चाहिए, तमाम MNAs MPAs के जो उम्मीदवार हैं अपने साथ लोगों को लेकर आएँ, दड़े लेके आएँ, क्योंकि इमरान का पूरा प्लान था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ज़मान पार्क के बाहर वो पुलिस है, इमरान खान गिरफ्तारी नहीं दे रहे, नहीं अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पे अपने वर्कर्स को शाबाश देकर आगे भेजें। जी आप और कुटाई करें पुलिस की, आप जो है वो आपने पीछे नहीं हटना, आपने अपने हौसले नहीं हारने। मतलब कहने का यह है कि पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के इदारों के सामने बिल्कुल लाके खड़ा कर दिया इमरान खान ने। और दूसरी बात आपको ये भी बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी वो पूरा की पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ था ज़मान पार्क के अंदर। वहाँ से यानी कि जो वफाकी पुलिस गई थी, इस्लामाबाद से जो पुलिस गई थी गिरफ्तार करने के लिए, जो लाहौर की पुलिस थी, पंजाब की, उन सब के सामने वो भी रेजिस्टेंस कर रही थी गिलगित बल्तिस्तान की। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को भी डिवाइड कर दिया है। अब जिस सूबे के अंदर जिसकी गवर्नमेंट होगी वो अपनी पुलिस को अपने अंदाज के अंदर इस्तेमाल करेगा, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करेगा। इसके हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अहम जो जगह हैं दो, इनके पार्लियामेंट और सेनेट, वहाँ पर इसके बारे से कोई कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो पुलिस है कोई सुबह उसे मतलब जो है वो वफाक के खिलाफ या फिर दूसरी पुलिस के सामने जो है वो नहीं खड़ा करेगा, नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। इसके बारे से कानून साजी बाकायदा तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि अब नज़र ऐसा आ रहा है कि वफाकी इदारे और जो प्रोविजनल इदारे हैं उनको आमने सामने टकराने के लिए इमरान खान ने तैयार कर दिया है। अब दूसरी बात यह है कि जो दूसरी ऑडियो लीक हुई है, इंतहाई तशवीशनाक किस्म की ऑडियो लीक हुई है और उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पाकिस्तान ने कि डॉक्टर आरिफ मौलवी से बात कर रही होती हैं कि यहाँ के हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, हालात इंतहाई बदतर हो चुके हैं। आप ऐसा करें कि आप किसी से बात करें। तो वो आगे से डॉक्टर जो है वो आरिफ मौलवी साहब ये कहते हैं मैंने बात कर ली है। और फिर यास्मीन राशिद तशरीह करते हुए कहती हैं कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ से हमारे वर्कर्स ने वाटर कैनन को भी आग लगा दी है, यहाँ से पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पर पेट्रोल पंप जो है वो फेंकना शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारी जो पुलिस है पाकिस्तान की, उसके ऊपर इमरान खान के वो ट्रेन शुदा जो लोग हैं, इमरान खान की जो सिविल मलेशिया है, वो ज़मान पार्क से पेट्रोल पंप जो है वो फेंकना शुरू हो गई है। और ऐसे हालात के अंदर या तो कोई पुलिस के लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठेंगे, वो मर जाएंगे, या हमारे कोई वर्कर मर जाएंगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें, नहीं तो हम जो चाहते थे, नए इलेक्शन चाहते थे, वो इलेक्शन हमसे दूर हो जाएंगे। आप इमरान खान को समझा दें। मेरे ख्याल में यही है कि आप इमरान खान को हार मान लेनी चाहिए, इमरान खान को आप इस मामले को जाने देना चाहिए, खुद को पीछे कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ थी उनकी बात। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, जो मैंने पहले भी कहा था और ये पहले तशवीश पाई जाती थी कि ज़मान पार्क के अंदर ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, ऐसे जत्थे, ऐसे मुसल्ला लोग मौजूद हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े अलमिया का जो वजह बन सकते हैं। क्योंकि इमरान खान इन लोगों को शाबाश देते हैं, रोकने के बजाय उन्हें मुकम्मल जो प्रिपेयर किया जाता है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर रियासती इदारों के खिलाफ जहाँ पर अदालत ने हुक्म दिया होता है कि इमरान को गिरफ्तार करना है, ना कि किसी सियासी पार्टी ने, तो वो इमरान खान वहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए उन्हें जो वो सामने ले आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, इमरान खान कुछ भी कर लें, वो अदालत के जिस हुक्म को भी पाँव के नीचे रौंद दें, उनके खिलाफ ना तो तौहीन अदालत लगती है, ना ही जो है वो सो मोटो एक्शन लिया जाता है। हाँ, अगर इनकी जगह कहीं नवाज शरीफ होता, आसिफ अली जरदारी होता, तो मेरे ख्याल में पूरी की पूरी पार्टी अभी तक जेल की सलाहों के पीछे होती। लेकिन इमरान खान ताकतवर शख्स है, ताकतवर के लिए पाकिस्तान के अंदर आइन अलग है, कानून अलग है।
ये तो इनका बड़ा एतराफ़ था डॉक्टर यास्मीन राशिद का कि पेट्रोल पंप हमारे पास मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स जो है वो फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर। ये अलग बात है कि बाद में जो है वो स्ट्रेटजी चेंज की गई, पुलिस ने पीछे जो है वो हट गई पुलिस, इसलिए कि वो PSL के जो मैचेस जा रही हैं, वजह कुछ भी थी, लेकिन हालात इमरान खान ने ऐसे बना दिए थे कि इदारों के साथ मुकम्मल टकराव था। और ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि पुलिस को पीछे कर लिया है। वैसे भी अगर इमरान को अरेस्ट कर लिया जाता तो दूसरे रोज़ इमरान को अदालतें जो है वो बरी कर देती, वहाँ से इमरान जमानत लेकर निकल जाते और यहाँ पे बेगुनाह जो है वो पुलिस अपने लोगों को मार दी, अपने लोग जो है वो पुलिस को मार दे, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एक फिर से इंतशार की फ़िज़ा जो पैदा होती। आप समझ सकते हैं कि वो TLP के जो धरना होता है, उनके जो मार्चेस होते हैं, वहाँ पे जो पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, वही चीज़ तरीके इंसाफ के अंदर हो रही है। और अगर अभी आप बाकायदगा से इमरान खान के जो वीकेंड है, जो इमरान के जलसे जुलूस रहे, रैलियाँ रही हैं, उनका और TLP का अगर आप जो है वो मुवाजना करें तो आप दोनों के अंदर ये चीज़ मुमासलत पाई जाएगी कि दोनों जो है वो स्टैंड करने वाले हैं, दोनों स्ट्रीट पावर के लिए अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, और दोनों जो है वो इदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात इनके जलसे जुलूसों रैलियों और हर जगह आपको नजर आएंगे। अब आते हैं दूसरे मामले के ऊपर कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर की गई थी कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है इसको रोका जाए, जो फ्रंट गिरफ्तारी है उनको जो है वो मनसूख किया जाए, मुअत्तल किया जाए। लेकिन इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है लाहौर के अंदर, जमान पार्क के अंदर। यहाँ पर तो आपने मैदान जंग बना के रखा हुआ है, तो पुलिस मतलब जो अदालती हुक्म होते हैं उनकी कैसे जब वो खुल्लम खुल्ला जो वो खिलाफ वर्जी होकर आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे जो फैसला है, फैसला बड़ा ही दो टोका है कि ये जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने जो वारंट जारी किए हैं, अभी इन वारंट को ना तो हम जो है वो मनसूख करते हैं, अभी जो पहली हालत के अंदर है इमरान की गिरफ्तारी के चांसेस मौजूद हैं, यानी कि वारंट जो है वो मनसूख नहीं किए गए, बल्कि ये हुक्म जारी किया गया कि आपने जो अंडरटेकिंग दी है, क्योंकि इमरान खान ने वो अंडरटेकिंग का रात को ही वो लिख के दे दी थी कि मैं 18 मार्च को अदालत के सामने पेश हो जाऊँगा, 18 मार्च से पहले जो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मुझे पुलिस से खदशात हैं, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने लिख के रख ली थी। अब वो अंडरटेकिंग जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप हमारे पास जमा ना कराएं, बल्कि आप सेशन कोर्ट के अंदर जाएं और मामला उसी कोर्ट के पास भेजिए, आप वहाँ पर नई दरख्वास्त दें, नई एप्लीकेशन दें कि आपकी जो ज़मानत है इमरान खान की, उसको जो है वो गिरफ्तारी है उसको रोका जाए और 18 तारीख तक इमरान खान को जो है वो आज़ादी दी जाए कि इमरान घूम फिर सकें। अब फिर से वो मामला चला गया है जी सेशन कोर्ट के अंदर, वहाँ पर ही जहाँ पर इमरान खान को 13 मार्च को जो वो बुलाया गया था, इमरान खान नहीं आए। उससे पहले कई बार तो शाखाना केस के अंदर इमरान खान को तलब किया गया कि आप आएँ, आपके ऊपर फर्ज जुर्म आयद करनी है, लेकिन इमरान खान भागते रहे। लेकिन एटलीस्ट अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उसमें भी यही बाकायदा चीज़ रखी गई है कि अब भी इमरान खान जो चाहते थे कि उनके जो वारंट है वो मनसूख किए जाए, वो मनसूख नहीं हुए, और ना ही इमरान खान की ये जो एप्लीकेशन है उसको खारिज किया गया है, एप्लीकेशन को निपटा दिया गया ये कहकर कि आप यही जो अंडरटेकिंग है ये सेशन कोर्ट के पास लेके जाएं, सेशन कोर्ट इसके ऊपर गौर करेगा, वो देखेगा और फिर सेशन कोर्ट इसके ऊपर जो वो फैसला देगा, आप वहाँ पे नई एप्लीकेशन जो है वो जाके जमा करा दें। तो ये सारी कार्रवाई थी अदालती जो शॉर्टली मैंने आपको बताई है। अब देखना ही है कि इमरान खान क्या करते हैं। पहले भी क्योंकि आज भी वकील जो उनके हैं ख्वाजा हारिस हैं, उनसे इस चीज़ की श्योरिटी ली गई है कि आप श्योर हैं कि इमरान खान, आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि इमरान खान जो है वो 18 मार्च को यहाँ पे पहुँचेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बाकायदा मैं श्योरिटी देता हूँ कि इमरान खान 18 मार्च को सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो पेश होंगे। तो इस सिलसिले के अंदर जो है वो उनकी गारंटी के ऊपर ये चीज़ की गई है। अब देखना ही है कि इमरान खान वाकई पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि पहले 13 तारीख की इमरान खान के वकला ने श्योरिटी दी थी, लेकिन इमरान खान उसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए थे, बल्कि वो रैली की क़ियादत कर रहे थे। तो ये सारा सिनेरियो है कि कैसे इमरान खान पूरी रियासत के सामने डट के खड़े हों, डट के ऐसे खड़े हैं कि अपनी अवाम को, अपने मुल्क की रियासती जो अदारे हैं उनके खिलाफ ला के खड़ा कर दिया है, और अपनी पुलिस के ऊपर जो है वो हमले इन्होंने किए हैं। कई पुलिस वाले जो वो जख्मी आपने देखे होंगे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बनी गाला के अंदर, आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही अदालतों के हुक्म, ऐसे आईन और कानून को रौंदा जाता रहा, तो मेरे ख्याल में इमरान खान के खिलाफ, या फिर इमरान खान ने जो ज़मान पार के अंदर जो मुसल्लह लोग रखे हुए हैं उनके खिलाफ जल्दी गवर्नमेंट को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन किस्म का करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इमरान खान कभी भी ना तो आपके हाथ आएंगे, ना ही कानून और आइन को वो मानेंगे, और उनके नज़दीक, इमरान खान के नज़दीक वही आइन और कानून है जो इमरान खान कह दें।